बहुत प्यारे भाई, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में। अगर आप लोग रियल ट्रेडर हो ना तो कैंडल हर एक कैंडल आपके साथ बात करेगी। कैंडल हर एक कैंडल आपको बताएगी वो क्या करना चाह रही है। तो आपको अगर वो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो हम लोग एग्जैक्टली सीखने वाले कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को। प्लस हम लोग प्राइस एक्शन और एसएल को दोनों को भी मिक्स करेंगे। हम मार्केट कहाँ से बॉटम बना सकता है, एग्जैक्टली तो बॉटम को कोई नहीं, मतलब एग्जैक्टली को तो कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा किस तरीके से मार्केट ने कहा किस तरीके से बॉटम बनाया ना। मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप से करने वाला हूँ, ठीक है। अब उसको हम लोग देख के कि प्रीवियस में मार्केट ने किस तरीके से बॉटम बनाया था, अब किस तरीके से बन सकता है, फिर हम लोग उस बॉटम को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग एसआईपी के ऊपर भी बात करने वाले, स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी बात करने वाले, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं वीडियो बाद में बनाने वाला था मार्केट क्लोज होने के बाद में, क्योंकि मुझे लगा मार्केट अभी 22,000 का ब्रेकडाउन करेगा, तो इसका अगर ब्रेकडाउन करता तो मैं बाद में बनाता वीडियो। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न से जस्ट पार्स को निकाल के फिर से ऊपर चला गया, तो अभी हम लोग वीडियो बना सकते हैं और मैं आपको जो भी बताना है ना इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी सिखाने वाला हूँ और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। अपनी न्यूज़ में और अपने बहुत से यूट्यूब वीडियो में भी आपने सुना होगा कि 20 ईयर्स बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मार्केट मतलब लगातार 5 मंथ्स गिर रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे तो आपको पता ही होगा, न्यूज़ तो आपको पता ही होगा, उसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। डॉलर जो अभी आपको डॉलर पता है, इंडियन रुपीज, जो भी न्यूज़ वगैरह चल रहे हैं ना मार्केट में, ये आपको पता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना मार्केट लगातार 5 मंथ से गिर रहा है ना, ये 28 साल बाद हो रहा है। इससे पहले 1996 में हुआ था शायद से। आप लोग चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता है एग्जैक्टली, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। अभी चार्ट तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके पीछे आप लोग जाके देखना, आपको समझ में आ जाएगी मार्केट में फर्स्ट टाइम मतलब 20 ईयर्स बाद, ठीक है। इससे पहले हुआ था, अभी ये पहली बार हो रहा है 20 ईयर्स बाद कि मार्केट लगातार गिर रहा है। अभी बॉटम किस तरीके से फाइंड आउट करना, साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक के साइकोलॉजी को समझने का ट्राई करना। अब देखो हर एक कैंडल कुछ ना कुछ तो आपको बताती है। अब देखोगे तो 1 मिनट की भी कैंडल होती है, 5 मिनट की होती है, 15 मिनट्स की होती है, 1 मंथ की भी होती है। हर एक टाइम फ्रेम की कैंडल आपको कुछ ना कुछ तो कहती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अब मार्केट यहाँ पे आ रहा था, देखो ये कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल आपको क्या बता रही है, देखो अब मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, समझने का ट्राई करना। तो हर एक कैंडल आपसे कुछ ना कुछ तो कहती है, जैसे कि समझो, अब ये कैंडल आप क्या समझा रही है, देखो। अगर एक कैंडल इस तरीके से बन रही थी जब रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था, जैसे मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ भाई लोग, ठीक है। अब देखो मार्केट जब इस तरीके से आ रहा था, मैं क्या सोच रहा हूँ कि सेलर्स लोग दबा रहे हैं ऊपर से, तभी तो मार्केट नीचे आ रहा है ना। अब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, कहाँ तक आ गया मार्केट, 23,000 तक, ठीक है। अब 23,000 के पास में बायर्स होंगे। यहाँ पे अगर कोई सेल कर रहा होगा 25,000 के आसपास में, तो कोई 23,000 के आसपास में बाय भी कर रहा होगा। यहाँ पे भी बाइंग सेलिंग होगी, यहाँ पे भी बाइंग सेलिंग होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जिन्होंने सेल किया ऑपरेटर, ठीक है, या फिर यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है, उनको हम लोग समझने का ट्राई करिए वो क्या कर सकते हैं। अब जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था, ठीक है, यहाँ से हमारी ये कैंडल जो आपको दिख रही है ना, नवंबर की कैंडल, ये इसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, कि कैंडल इस तरीके से बन रही थी, लेकिन बायर्स ने फिर से पुश किया मार्केट को, तो मार्केट की जो कैंडल है ना, कैंडल खुद जाके इस तरीके से क्लोजिंग हो गई कैंडल की। ये आपको दिख रहा है बाइंग प्रेशर, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये बाइंग प्रेशर है। मोमेंटम डिसाइड किस तरीके से होगा ना, आपको समझ में आ जाएगा भाई लोग, कि मार्केट मोमेंटम किस तरीके से करता है ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कैंडल मुझे क्या बता रही है यहाँ पे, कि बायर्स लोग पावरफुल में, मतलब बायर्स पावरफुल में। अगर बायर्स पावर में होते, देखो ये मुझे बस क्या बता रही है कि हाँ बायर्स के अंदर पावर है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि बायर्स में पावर्स तो है कि मार्केट को यहाँ से उन्होंने यहाँ तक लेके आ गए, लेकिन पावर नहीं है। पावर होती तो क्या हो जाता है कि जो बायर्स लोग है ना, मार्केट जो ये कैंडल है, बड़ी कैंडल जिन्होंने ऑपरेटर ने सेल किया ना, इसका 50% के ऊपर ही ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती। तो मैं क्या समझता कि भाई यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया है ना, और जो पुट सेलर्स होंगे, ऑपरेटर्स जो होंगे, हम लोग बाइंग समझेंगे कि जो यहाँ पे बायर्स होंगे, जो ऑपरेटर होंगे, वो यहाँ पे भी, मतलब बाइंग वाले जो बायर्स है ना, वो स्ट्रांग है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर से मार्केट ने ट्राई किया कि सेलर्स ने फिर से ट्राई किया कि बाय, यहाँ पे देखो कौन सी कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार कैंडल। यहाँ से फिर से क्या समझ में आता है मुझे कि यहाँ पे सेलर्स लोग पावरफुल में, लेकिन मैं स्टिल ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे सेलर लोग मतलब सेलिंग में ही जा सकता है मार्केट। कब तक, जब तक कि मार्केट लो का ब्रेकडाउन ना करे। अब देखो यहाँ पे फिर से बायर्स ने ट्राई क्या किया, पहले कौन जीता, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में बायर जीत गए, कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे विक दिख रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल पाया कि 50% के अगर ऊपर क्लोज हो जाता तो समझ सकता मैं कि बायर स्ट्रॉन्ग है, तो फिर से मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन सेकंड कैंडल में मार्केट ने क्या किया, सेलर की स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन वही है कि पावर दिख नहीं रही।
पावर मतलब क्या है कि कंफर्मेशन नहीं कि अभी तो आपको दिख रहा है कि चलो अभी तो आपको कैंडल इस तरीके से दिख रही है तो आप लोग बोल सकते हो मार्केट नीचे आ गए। अब 5 लोग मार्केट यहीं से ही इस तरीके से कैंडल बनाता तो कुछ अलग सीन हो जाता ना। हमें कंफर्मेशन कब मिलता जब मार्केट 23,000 के नीचे ट्रेड करता। लेकिन देखो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला सेलर्स का। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर आ रहा था तो मैं समझ रहा था कि भाई देखो कि मार्केट 23,000 के नीचे आ गया तो मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग किस तरीके से की, मार्केट ने बना दी डोजी। अब यही मोमेंटम था, यही मूवमेंट था वो कि यहाँ से डिसाइड होगा कि मार्केट में कौन जीतेगा। क्योंकि यहाँ पर भी मुझे बायर की स्ट्रेंथ दिख रही है, यहाँ पे सेलर्स की स्ट्रेंथ दिख रही है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मुझे बायर में उतनी पावर नहीं दिख रही, यहाँ पे सेलर में उतनी नहीं पावर दिख रही। पावर होती तो ये लो का वहीं पे ही ब्रेकडाउन हो जाता। डोजी बना के मार्केट ने क्या किया, कंफ्यूजन क्रिएट किया। अब तो एक तो ये बायर जीतेगा या फिर ये सेलर जीतेगा। मार्केट ने जिताया किसको, सेलर को, क्योंकि डोजी कैंडल क्या बना बना बताती है आपको, कंफ्यूजन बताती है। यहाँ पे कौन जीत गए, बायर जीत गए, यहाँ पे बायर जीत गए। लेकिन कंफर्मेशन कब मिलता जब 50% के ऊपर हो जाता। यहाँ पे कौन जीत गए, सेलर जीत गए। लेकिन कंफर्मेशन मुझे कब मिलता जब मार्केट 23,000 के नीचे क्लोज करता। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंफ्यूजन को क्रिएट किया। यहाँ पे ऊपर भी सेलर है, नीचे बायर से। लेकिन एट द एंड में कौन जीत गया, ये सेलर लोग जीत गए कि मार्केट ने इस तरीके से कैंडल बना दी ना, तो सेलर लोग जीत गए। तो हर एक कैंडल आपको कुछ ना कुछ तो बताती है। आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अब ये तो चलो 1 मंथ का हो गया। लेकिन अगर अपने 5 मिनट के अकॉर्डिंग या फिर 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग अगर कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को समझ लिया ना भाई लोग, तो आप लोग वहाँ पे ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे क्या है ना कि ट्रेड करोगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि एक कैंडल बनने में कितना 1 मंथ का टाइम लगेगा। लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। एसल हंटिंग जो लोग करते हैं 1 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड करते होंगे, प्राइस एक्शन वाले 15 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो पहले तो मैंने आपको सिखाई कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी। देखो मार्केट बॉटम किस तरीके से बनाते हैं ना, हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। अब कभी भी मार्केट बॉटम किस तरीके से नहीं बनाता है पहले ये समझो, फिर हम लोग देखेंगे मार्केट बॉटम किस तरीके से बनाता है। अब देखो अगर मार्केट को यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो ना, मार्केट को अगर जब भी ट्रेंड कंटिन्यू करना है ना, मार्केट अप ट्रेंड में है ना, तो सबको पता है, ऑपरेटर को भी पता है कि रिट्रेसमेंट होने के बाद जब भी मार्केट उठेगा ना तो यहाँ पे बायर्स लोग आएंगे। तो मार्केट यहाँ पे बड़ा मोमेंटम देता ही नहीं, मार्केट पहले बायर्स को निकल के फिर ऊपर जाता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट के पास ये ऑप्शन था ना, देखो ध्यान से, मार्केट के पास ये ऑप्शन था कि मार्केट क्या कर सकता था। यहाँ पे एक लेवल अवेलेबल है, वो है 18,000 का, ठीक है। 18,000 का यहाँ पे लेवल आ जाएगा। मार्केट के पास ऑप्शन था ना कि मार्केट क्या करता है, जस्ट ये लो का ब्रेकडाउन करके, लो का सपोर्ट लेके, सॉरी, लो का सपोर्ट लेके यहाँ से यहाँ पे मार्केट आता, सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता था ना, सेलर्स के एसएल थे अवेलेबल। मार्केट ने करेक्शन क्यों किया, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट को समझो। मार्केट को जाना होता तो मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता था, 16,000 से मार्केट ऊपर जा सकता था। लेकिन मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया ही क्यों, ये क्यों देता है मार्केट, इसको ही बोलते हैं लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करता है। या फिर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि यहाँ पे मार्केट बायर्स के एसएल हिट करता है। जिन लोगों ने भी बाय किया होता है ना, उनकी एसएल यहाँ पे हिट करता है मार्केट, तब जाके मार्केट मोमेंटम करता है। अब जिनको भी बाय करना होगा वो कहाँ पे बाय करेंगे, जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट किया यहाँ पे वो लोग बाय करने का ट्राई करेंगे। और जैसे बाय करेंगे मार्केट फिर से उनको निकालता है, और निकालने के बाद फिर से जो रियल मोमेंटम है वही देता है मार्केट। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि मार्केट बॉटम से बॉटम नहीं बनाता, बॉटम से मतलब एग्जैक्टली सपोर्ट लेके बॉटम नहीं बनाता। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, अगर आपको कहाँ पे गया चार्ट, ये वाला जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे जो आपको मंथ का चार्ट दिख रहा है, मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल अवेलेबल है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो आपको लेवल दिख रहा है, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है जो कि 21,000 का है, जो कि यहाँ तक आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ एक्जैक्टली। अगर आप लोग मुझे टाइम दे रहे हो ना भाई लोग, तो मैं आपको क्वालिटी दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे 21,000 को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। देखो 21,000 पे यहाँ पे हमने मार्क किया। और देखो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, समझने का ट्राई करना। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक लेवल है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ब्रेकडाउन कभी भी नीचे नहीं दिया। यहाँ पे भी देखोगे ब्रेकडाउन दिया नहीं, मार्केट ऊपर ही चला गया। अगर मार्केट यहाँ से उठना स्टार्ट करेगा ना, परसेंट प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे बहुत से लोग बाय करेंगी। क्योंकि अब सबके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको बस क्या सोचना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है, साइकोलॉजी को समझना है आगे वाले की, कि मार्केट में आगे वाला क्या कर रहा होगा, कि आगे वाला क्या सोच रहा होगा। तो जैसे यहाँ पे मार्केट अगर उठता ना, यहाँ से यहाँ पे उठता तो बहुत से लोग यहाँ पे बाय ही कर लेते। यहाँ पर बायर्स थे, 16,000 के पास में भी बायर्स थे। मार्केट ने ब्रेकडाउन क्यों दिया, कि लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए।
हाई का ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही लोगों ने यहाँ पे बाय किया ना कि मोमेंटम को देख के, ट्रेंड को देख के, देखो अप ट्रेंड है, मार्केट ने बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाय किया, मार्केट ने उनको निकालता है, ट्रैपिंग होती है, पूरी तरीके से मार्केट ट्रैप करता है। तो उसी तरीके से अगर मार्केट को बढ़ना होगा ना, तो मार्केट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ से भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि बस मैं प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मार्केट को अगर यहाँ से बढ़ना होगा ना, तो मार्केट ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। लेकिन मार्केट अगर ब्रेकडाउन करेगा या फिर थोड़ा-सा ऊपर जाके ब्रेकडाउन करेगा ना, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय वगैरह किया होगा ना, उनके सारे लोगों की एसोसिएट हो जाएँगे। तब जाके अगर मार्केट को मोमेंटम करना है तो वो कर सकता है, क्योंकि मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करके ही ऊपर जाता है। जैसे कि समझो, मार्केट ने जैसे 25,000 का ब्रेकआउट किया ना, यहाँ पे 25,000 का जो कि लेवल यहाँ तक आ जाएगा, मार्केट में क्या हो गया, मार्केट ट्रेंड में, अप ट्रेंड में ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ने बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है, यहाँ पर भी बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पे बहुत से लोग बाय करके बैठ जाएंगे। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर नीचे का मोमेंटम देता है। अब इतना मोमेंटम आ जाएगा, ये हम लोग तो मतलब कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट है, मार्केट कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। एक लाइन को हमेशा याद रखना, मान लो यहाँ पर आपने सेल किया है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर आपका टारगेट है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आपके टारगेट में पास में आ रहा है, और यहाँ पे आप लोग खुश हो रहे हो कि टारगेट मेरा यहाँ तक है, मार्केट यहाँ तक या यहाँ तक आ चुका, 90% आपका टारगेट अचीव हो चुका है। तो एक बात हमेशा याद रखना है, फिर जर्नल में लिखना, कि मार्केट कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मार्केट कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। मतलब 90% अगर आपका टारगेट अचीव हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टारगेट ही मिलेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से भी यू टर्न लेके आपका एसेलेट करे। और इसका अपोजिट, अगर आपका एसएल यहाँ पर अवेलेबल है और मार्केट जाके आपका 90% एसएल मतलब हो चुका है, कि अब आप अभी बस आपका 10% ही एसएल बचा हुआ है, उसके बाद आपका एसएल हिट हो जाएगा। वहां से भी मार्केट कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से भी हो सकता है मार्केट पूरा नीचे आके आपका टारगेट हिट करे। तो एक बात को हमेशा याद रखना, कि आपको कितना भी मतलब अपने ऊपर ही विश्वास हो, अपने एनालिसिस के ऊपर ही विश्वास हो, कुछ भी हो, कितना भी डेटा हो, कुछ भी पावरफुल आपको समझ में आ गया होगा, आपको बस हमेशा ये बोलना है अपने आप से, कि मार्केट कहीं से भी कुछ भी कर सकता है, कुछ प्रोबेबिलिटी नहीं है, कुछ 100% नहीं है। हम लोग तो येस लाइटिंग के अकॉर्डिंग ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे बहुत से लोग बाय करेंगे, तो मार्केट नीचे आ सकता है, नीचे आने के बाद फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट अभी यहाँ तक आ जाएगा, ये हम लोग सोच नहीं सकते। कहीं से भी मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो एसएल अगर नहीं होंगे तो मार्केट एसएल क्रिएट करके ऊपर नीचे जा सकता है, या फिर अगर एसएल से अवेलेबल होंगे तो मार्केट इजीली मोमेंटम कर देगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी को ग्रैब करके ही ऊपर जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाऊंगा यहाँ पर, अगर होगा तो 1 मंथ का, या फिर यहाँ पे भी देखोगे ना, यहाँ पे भी आपको वही समझ में आ जाएगा कि मार्केट को बढ़ना होता ना, तो मार्केट यहाँ पे 9,000 से सपोर्ट लेके भी ऊपर जा सकता था। मार्केट ने ये ब्रेकडाउन दिया ही क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी को ग्रैब करने, क्योंकि सबको ऐसा लगना चाहिए ना कि मार्केट ने अभी ट्रेंड को चेंज किया है। और जब सबको ये लगने लगेगा ना ट्रेंड चेंज हो चुका है, बहुत से लोग सेल करके बैठेंगे, पोजिशन को लेके पोजिशनल कैरी करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, मतलब शॉर्ट कर देंगे फ्यूचर को। तो जब सबको ये लगने लगता है ना मार्केट अब गिर ही जाएगा, तब जाके मार्केट एक मोमेंटम देता है रियल में। और जब सबको ये लगने लगता है ना मार्केट अब ऊपर जाएगा, देखो इस तरीके से ट्रेंड फिर मार्केट ने होल्ड किया, फिर नीचे आके यहाँ पे जो आपको पता है ये फ्लैग बना के मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, तो बहुत से लोग यहाँ पे बाय करने का ट्राई करेंगे। तो मार्केट को अगर ऊपर भी जाना है ना, तो मार्केट पहले इनको निकालता है फिर ऊपर जाता है। अब निकालने के लिए कहाँ तक आएगा ये हम लोग एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो। अगर आपको समझ में आता है कि मार्केट कहाँ तक किस तरीके से मोमेंटम करता है, तो बहुत अच्छी बात है भाई लोग, ठीक है। आपने बहुत साल मेहनत की होगी, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। ये बात तो 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर बात नहीं कर रहा, 50 मिनट्स के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, 1 मंथ, ठीक है, उस कैंडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमेशा आपको अगर बाइंग साइड जाना होगा ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, सपोर्ट के ऊपर कभी भी बाई मत करना। सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करके अगर सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, तब आपको बाय करना है। एसआईपी, अगर आप लोग एसआईपी करते हो, तो एसआईपी आप कब बंद करना चाहिए, एसआईपी आपको तब बंद करनी चाहिए जब आपको डिजायर, जो आपने सोचा है ना कि मुझे इतना परसेंट चाहिए, तब आपको बंद करनी चाहिए एसआईपी। या फिर आपको जो आपने सोचा था कि मैं 5 साल करूंगा या फिर 10 साल करूंगा, तब आपको बंद करनी चाहिए। अभी एसआईपी बंद करके क्या करोगे, आपसे भी ज्यादा टेंशन किसको होगा, जो जो बड़े लोग हैं उनको, इंडस्ट्रीज है, जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है, उनका तो पैसा बहुत ज्यादा लगा है मार्केट में, तो उनको आपसे तो कई गुना ज्यादा उनको टेंशन होगी ना। तो आपको क्या करना, अगर आपने पैसा लगाया है इंडिया इंडिया के ऊपर, अगर आपको एनालिसिस बोलता है कि भाई मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, तब आप लोग होल्ड कर सकते हो। अगर आपको ऐसा ही लग रहा है कि भाई इंडिया कभी ग्रो नहीं होगा, तब आप लोग मतलब इन्वेस्टमेंट ही मत करो। क्योंकि अगर आपने इंडेक्स में पैसा लगा, इसका मतलब क्या है, कि आपको लग रहा है कि इंडिया ग्रो होगा, जो कि 100% इंडिया ग्रो होगा ही, ठीक है, उसमें कोई मतलब डाउट ही नहीं है कि 100% ग्रो होगा। अब आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है और आपके रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है।
अगर आपको कोई भी बताए ना गिरते मार्केट में या फिर बढ़ते मार्केट में ये होगा 100% ये होगा, कुछ 100% नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, बस हमेशा याद रखना। बस मैं आपको जाते-जाते एक लाइन बताता हूँ, स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ 100% कुछ भी नहीं है। आपको बस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपका जो भी डिसिप्लिन है, जो भी एसएल है, जो भी टारगेट है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अगर आप लोग कंफर्टेबल हो बाइंग साइड में तो आप लोग बाय कर सकते हो। अगर आप लोग नहीं हो तो आपको वेट करना है। जब अच्छे से पुल बैक आए, मार्केट लिक्विडिटी को ग्रैब करके सपोर्ट के ऊपर जाए, तब आप लोग बाइंग की साइड में अगर पोजीशन बनाना चाहते हो, तब बना सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मार्केट बहुत नेगेटिव दिख रहा है मुझे तो। आप अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपके फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री कैनवस को सीखने को मिले। जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप या फिर कोहिनूर रॉयल मेंबरशिप लिया, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। फिर जो भी प्राइवेट वीडियोज है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कर दूंगा। चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर्स है वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस मैं आपको पीडीएफ और जो भी प्राइवेट जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं एसएलएनटी की, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा भाई लोग। और जो सिक्स सर्कल वाली जो प्राइवेट वीडियो है ना, आपको बार बार उसको देखना है। जो सिक्स सर्कल मैंने आपको सिखाया ना, उसको देखोगे कि वो एक बार में समझ में नहीं आएगा। तो जितने सिक्स सर्कल के ऊपर आप लोग मास्टर करोगे, उतना आपको चार्ट ट्रेडिंग समझ में आएगी, उतना आप लोग चार्ट को अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपके पास में प्राइवेट वीडियोज है, जो भी मेंबर्स है भाई लोग, उसको बार बार देखो। आप जितना बार बार देखोगे ना, उतना आपका मतलब माइंड स्ट्रांग होगा, और उतना ही आपको चार्ट को समझने के लिए ईजी रहेगा। उस वीडियोस को बार बार देखो भाई लोग। जितना बार आप लोग देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। और जाके उसको प्रैक्टिस करना है, नहीं बस सीख के छोड़ दिया आपने, उसको प्रैक्टिस करना है। जो भी मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए, किस तरीके से क्या क्या करना होता है, एग्जैक्टली मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, तो उसको जाके प्रैक्टिकल देखो। और ऐसा नहीं है कि जाके आपने तुरंत पैसा लगाया, ऐसा नहीं करना। आपको हमेशा क्या करना है, आपको पहले बैक टेस्टिंग करनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, तब जाके आप लोग छोटा अमाउंट से ट्रेड करो। उसके बाद देखो कि 1 मंथ में आपने कितना पैसा कमाया। अगर अच्छा है तो अच्छी बात है कि आप लोग क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, अगर नहीं है तो क्वांटिटी को थोड़ा-सा कम कर दो। तो जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो। तो इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, वो डिस्क्रिप्शन अंदर मैं लिंक डाल दूँगा, तो लिंक के ऊपर क्लिक करो और वहाँ पे मैसेज करो। फिर मैं आपको जो भी प्राइवेट वीडियोज़ है ना, वो सेंड कर दूँगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके ऑपरेटर का माइंडसेट सीख सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्ज़ैक्टली सिखाया कि मार्केट आपको किस तरीके से ट्रैप करता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच। बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।